सूचर मटेरियल्स का जो पैकेट है, मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सूचर मटेरियल्स पड़े हुए हैं, 3-4 पैकेट पड़े हुए हैं। इस पैकेट के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ये जो ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इनके ऊपर, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं। और जब हम इस पैकेट को एक्चुअली ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद अंदर ये किस शेप का बना होता है और वो शेप क्या रिप्रेजेंट करती है, आज मैं आपको सूचर मटेरियल्स के बारे में ये बताऊंगा। सबसे पहले ये याद रखें कि ये जो सूचर मटेरियल है, ये जो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है, दो चीज़ों के बारे में है। एक इन्फॉर्मेशन है उस थ्रेड के बारे में जो इसके अंदर पड़ा हुआ है पैकेट के अंदर, वो थ्रेड कैसा है, उस थ्रेड की लेंथ कितनी है, वो थ्रेड किस चीज़ का बना हुआ है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है नीडल के बारे में कि थ्रेड के आगे जो नीडल लगी हुई है जिसे हमने टिश्यू के अंदर से पास करना है, वो किस टाइप की है, उसकी शेप कैसी है, और वो डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स हमने कब कहाँ कैसे यूज़ करनी है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप याद रखें कि जो डिफरेंट पैकेट्स हैं सूचर्स के, इनके ऊपर जो सबसे बोल्ड चीज़ आपको लिखी नज़र आएगी वो आपको सूचर मटेरियल का नाम नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाइक्रल है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। इस वाले में अगर आप देखें तो ये भी वाइक्रल है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। इन पैकेट्स में डिफरेंस क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें अगर आप देखें तो ये प्रोलीन है, पॉलीप्रोपाइलीन, और ये सिल्क है। और ये जो नेम आपको बोल्ड नज़र आ रहे हैं ये ट्रेड नेम्स हैं। ये कंपनीज डिफरेंट नाम रखती हैं, सिल्क का डिफरेंट नाम है, किसी ने ट्रू सिल्क लिखा हुआ है, किसी ने गो सिल्क लिखा होगा, किसी ने कुछ भी रखा होगा, ये कंपनी के नाम है। बट जो सबसे बोल्ड आपको नज़र आ रहा है वो एक्चुअली थ्रेड की मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड चीज़ जो आपने देखनी है थ्रेड के बारे में, वो आपको अपर राइट या अपर लेफ्ट कॉर्नर में नज़र आ रही होगी। ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 0, 3, 0 या 2, 0, ये थ्रेड कितना मोटा है, ये कितना थिक या कितना थिन है, ये इंफॉर्मेशन आपको बता रही है 2, 0, 3, 0, 1, 0, 5, 0। याद रखें जितने ज़्यादा ज़ीरोज़ उतना थिन थ्रेड, यानी 5, 0 थिनर है 1, 0 से, और जितने कम ज़ीरो उतना थिक मोटा थ्रेड होगा, जितने ज़्यादा ज़ीरोज़ उतना थिन थ्रेड। तो 1, 0 सबसे ज़्यादा थिक थ्रेड है, 2, 0 उससे थिन है, 3, 0 उससे थिन है, 4, 0 उससे थिन है, 5, 0 उससे ज़्यादा थिन है, और ये 7, 8, 9, 0 तक भी जाते हैं। 1, 0 सूचर्स को फिक्स करने के लिए हमें इतना थिक मटेरियल चाहिए होता है। 2, 0 फेशियाज के लिए चाहिए होता है। 3, 4 हम स्किन पे लगाना शुरू कर देते हैं। 3, 0 लेग पे स्किन पे आ जाता है। फेस पे 5, 0 लगता है। आई में आके हम 7, 8, 0 भी यूज़ करते हैं, यानी फाइन थ्रेड। तो जितने ज़्यादा ज़ीरोज़ उतना थिन थ्रेड, और जितने कम ज़ीरोज़ यानी 1, 0 सबसे ज़्यादा थिक है, और एक थ्रेड 0, 0 होता है, उसका मतलब क्या है कि वो 1, 0 से भी ज़्यादा थिक है। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं अपर राइट या अपर लेफ्ट कॉर्नर पे, ये आपको थ्रेड की थिकनेस के बारे में बता रहे हैं। नंबर 3, आपको सेंटीमीटर्स में एक चीज़ लिखी हुई नज़र आएगी, हर थ्रेड पे सेंटीमीटर्स लिखे हुए नज़र आएंगे। इसका मतलब है 90 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। ये जो सेंटीमीटर्स लिखे हुए हैं ये लेंथ ऑफ द थ्रेड के बारे में बता रहे हैं कि जो 90 सेंटीमीटर का थ्रेड है वो बहुत लंबा है, और जो 70 सेंटीमीटर का थ्रेड है वो उससे थोड़ा सा छोटा है। एक थ्रेड जिसको मैंने एक सर्जरी में रिपीटेडली यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल अगर एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कर रहे हैं तो हमें वाइक्रल 2, 0 जो है वो मल्टीपल टाइम्स चाहिए, हमें मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ करना है। तो मैं बजाय 2-3 पैकेट्स मंगवाने के मैं एक ही लॉन्ग थ्रेड 90 सेंटीमीटर का मंगवा लूँगा, ताकि थ्रू आउट द सर्जरी मैं उसे यूज़ करता जाऊँ। तो ये जो सेंटीमीटर्स लिखे हुए हैं ये लेंथ ऑफ द थ्रेड के बारे में बता रहे हैं कि थ्रेड की लंबाई कितनी ज़्यादा है। एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको ये पैकेट दे रहा है वो ये दे रहा है कि ये ब्रेडेड है या नॉन ब्रेडेड है, ब्रेडेड सिल्क। जबकि ये जो प्रोलीन है दिस इज़ अ मोनोफिलामेंट सूचर। ब्रेडेड सिल्क का मतलब क्या है अगर मैं आपको समझा सकूं, तो ये जो आप मेरे हाथ में एक स्ट्रिंग देख रहे हैं, इसमें आपको नज़र आएगा कि ये जो थ्रेड है ये मल्टीपल थ्रेड्स इंटरवोवन है एक दूसरे के साथ, और ये मिल के एक थ्रेड बना रहे हैं। दिस इज़ ब्रेडेड सूचर। तो सिल्क और वाइक्रल एक्चुअली ब्रेडेड सूचर्स होते हैं। ब्रेडेड सूचर की स्ट्रेंथ बड़ी ज़बरदस्त होती है, बट ब्रेडेड सूचर का प्रॉब्लम ये होता है कि उसके अंदर ये जो स्पेसेस हैं और ये जो रिजेस हैं इनके अंदर बैक्टीरिया सेटल कर जाते हैं। अब इसलिए ब्रेडेड सूचर जो है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके वूंड इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो नॉन ब्रेडेड प्रोलीन है ये एक्चुअली कैसा होता है वो मैं आपको इस चार्जर की वायर से समझा देता हूँ कि ये जो वायर है ये मल्टीपल थ्रेड से मिलकर नहीं बनी हुई, ये एक ही थ्रेड है जो फाइन है, जो कंटिन्यूस है और सिंगल फिलामेंट का बना हुआ है। दिस इज़ मोनोफिलामेंट। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है,
इसकी टिश्यू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो ये है कि इसके ऊपर बैक्टीरिया सेटल नहीं करते, कम बैक्टीरिया सेटल करते हैं इसके, जिसकी वजह से इस पे इन्फेक्शन के चांसेस कम है। ये 3 चीज़ें थी थ्रेड के बारे में। अब कुछ चीज़ें होंगी, 2-3 चीज़ें जो नीडल के बारे में होंगी कि नीडल कैसी है आगे जो लगी हुई है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये शेप देखनी है। ये कर्व्ड सा ब्लैक निशान आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये स्ट्रेट निशान नज़र आ रहा है। ये इस कर्व्ड निशान का मतलब है कि इस पैकेट के अंदर जो नीडल है वो कर्व्ड है, उस नीडल की शेप ऐसे कर्व्ड है। और जो ये स्ट्रेट नीडल आपको नज़र आ रही है इसका मतलब है कि इसके अंदर नीडल स्ट्रेट है, स्ट्रेट नीडल आपको मिलेगी। कर्व नीडल कैविटीज़ में यूज़ करते हैं हम, कैविटीज़ में ईजिली हम उससे आ सकते हैं। स्ट्रेट नीडल यूजुअली स्किन में यूज़ की जाती है, स्किन में फाइन सूचर्स लेने के लिए। नंबर 1 अगली इंफॉर्मेशन जो नीडल के बारे में आपको मिलेगी वो ये है कि ये जो छोटे से साइन आपको नज़र आ रहे हैं, ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इसमें भी आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इस थ्रेड में आपको डॉट नज़र आ रहा है, इस थ्रेड में आपको सर्कल के अंदर डॉट नज़र आ रहा है। ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये आपको बॉडी ऑफ द नीडल के बारे में बता रहा है कि नीडल की बॉडी कैसी है। ये जो ट्रायंगुलर नीडल है, ये जो ट्रायंगल का साइन है, दिस इज कॉल्ड कटिंग नीडल। कटिंग नीडल का मतलब है कि इसकी जो बॉडी है नीडल की, ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के साथ मिलेगी। अब यहाँ पे ट्रायंगुलर नीडल के साथ एक और तरह की नीडल भी आती है जो मेरे पास एक्चुअली पढ़ा नहीं हुआ। दिस इज कटिंग नीडल एंड दिस इज रिवर्स कटिंग नीडल। अगर ये आपको साइन मिलता है दिस इज रिवर्स कटिंग नीडल, अगर ये मिलता है तो दिस इज कटिंग नीडल। इन दोनों में फ़र्क क्या है कटिंग नीडल में और रिवर्स कटिंग में? ये जो दोनों पड़ी हुई हैं इस साइड पे, ये दोनों कटिंग है। ये सिल्क भी कटिंग है, ये वाली देख ट्रायंगल, और ये भी कटिंग है। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे, जब इसको हम यूज़ करेंगे तो ये जो एज है इसका, ये कटिंग है एक्चुअली। कटिंग नीडल में याद रखना है कि एक्चुअली ये बेस कट करती है, ये टिप कट नहीं करती। टिप सिर्फ पेनिट्रेट करती है टिश्यू के अंदर। कटिंग में आपको ये बेस, इसकी जो कटिंग बेस है वो नीचे की तरफ है, तो जब ये नीचे वाली बेस टिश्यू के साथ लगेगी, और जब ये टिश्यू के साथ लगेगी तो ये टिश्यू को डैमेज करेगी। जो रिवर्स कटिंग है, इसका जो कटिंग बेस है, याद रखें ये पॉइंट जो था ये पेनिट्रेशन के लिए था, जो कटिंग बेस है ये आपकी ऊपर आएगी, ये टिश्यू को टच नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि कटिंग जो है ये ज़्यादा डैमेज करेगा, और जो नॉन कटिंग है ये टिश्यू डैमेज कम करेगा। बट इन दोनों की जो टिश्यू में पेनिट्रेट करने की एबिलिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। टफ स्ट्रक्चर्स, फेशिया, हम कटिंग नीडल्स को यूज़ करते हैं इसके लिए कि हम कटिंग नीडल उसमें से इजीली गुजर जाती है। थिक फाइबरस टिश्यू जब आता है तो कटिंग नीडल उसमें से इजीली गुजर जाती है। नीडल के बारे में अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको सूचर का पैकेट दे रहा है वो है ये डॉट। ये जो एक सर्कल छोटा सा बना हुआ है, स्मॉल सर्कल, इसका मतलब है कि ये राउंड बॉडी नॉन कटिंग नीडल है। ये राउंड है, जैसे ये पेंसिल एक राउंड पेंसिल है, और कुछ पेंसिल्स आपने देखी होंगी जो जिनके ऊपर तीन सरफेसेस होती हैं आपकी। तो कटिंग नीडल जो है वो 3 सरफेसेस वाली है। राउंड नीडल जो है वो इस पेंसिल की तरह राउंड है, उसमें कोई कटिंग पार्ट नहीं है उसका। सो दिस इज राउंड बॉडी, उसने लिखा भी हुआ राउंड बॉडी नीडल। ये टिश्यू को बिल्कुल डैमेज नहीं करेगी, बल्कि ये जब हम पास करेंगे तो ये सिर्फ उसके फेशिया को, फाइबर्स को स्प्लिट करेगी। ये उन्हें काटेगी नहीं, कट नहीं करेगी, ये उसके फाइबर्स को स्प्लिट करेगी। दिस इज लेस डैमेजिंग। अगला साइन जो आपको नजर आ रहा है वो है ये सर्कल के अंदर जो एक छोटा सा डॉट है। ये भी राउंड बॉडी नीडल है, बट दिस इज कॉल्ड राउंड बॉडी टेपर्ड एंड। इसकी शेप में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये राउंड बॉडी पीछे से तो थिक आती है, जैसे ही ये टिप के नज़दीक आती है तो ये टेपर करके इसका डायमीटर कम होता जाता है। ये राउंड बॉडी टेपर्ड एंड जो है ये एक्चुअली सिंपल राउंड बॉडी से ज़्यादा सेफ है। जब हमने गट का एनास्टोमोसिस करना होता है, जब वैस्कुलर एनास्टोमोसिस करना होता है, तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल टिश्यू को डैमेज नहीं करती, सिंपली इजीली उसके अंदर से पास कर जाती है, फाइबर्स को डैमेज नहीं करती। वैस्कुलर सर्जरी करते हुए अगर आप ये कटिंग नीडल यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगी कि जहाँ से वो टिश्यू के अंदर से गुजरेगी, वेसल के अंदर से जो सुराख वो बनाएगी वहाँ से भी ब्लीडिंग होती रहेगी। ये तो हम चाहते नहीं है। तो हम वैस्कुलर सर्जरी करते हुए, गट का एनास्टोमोसिस करते हुए हमें राउंड बॉडी टेपर्ड नीडल चाहिए होती है, ये वाली। इससे अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको सूचर मटेरियल दे रहा है वो दे रहा है ये जो 26 मिलीमीटर लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे आपको 75 मिलीमीटर लिखा नज़र आ रहा है, तीसरे थ्रेड में आपको 30 मिलीमीटर नज़र आ रहा है। ये लेंथ ऑफ द नीडल है, चाहे वो कर्व्ड है चाहे वो स्ट्रेट है। जैसे ये जो बड़ी वाली थी 70 सेंटीमीटर, ये था कि लेंथ ऑफ द थ्रेड है, तो ये याद रखें ये 30 मिलीमीटर लेंथ ऑफ द नीडल है। ये 70 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द थ्रेड थी, ये 26 मिलीमीटर लेंथ ऑफ द नीडल है।
अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो SH लिखा हुआ है या ये जो हाफ C लिखा हुआ है, इसमें भी हाफ C लिखा हुआ है, ये क्या है? सो दिस इज़ हाफ सर्कल, यानी ये जो नीडल है ये एक्चुअली हाफ अ सर्कल है, ये हाफ सर्कल नीडल है, ये 1/4 ऑफ द सर्कल नहीं है, ये हाफ सर्कल है। और ये जो SH है इसका भी मतलब यही है कि स्मॉल हाफ सर्कल। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो पैकेट के बाहर आपको मिलेगी, बट वंस यू ओपन दिस पैकेट, जब आप इस पैकेट को ओपन करेंगे सर्जरी करते हुए, ये ओपन कर लिया मैंने, अब इसको जब मैं निकालूंगा, इस पैकेट को टीयर करने के लिए हमेशा ये कट का निशान बना होगा। जब मैं इसको ओपन करूंगा, टीयर करूंगा, ऑफ कोर्स इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सर्जरी करते हुए, अब इस पैकेट को ओपन करने के बाद दो तरह के सरफेसेस मिलेंगी आपको। एक साइड ये है जिस पे ये आपको कट मार्जिन नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं इसका क्लोज़अप आपको दिखा सकूँ, और अगर आप इस पे देखें कि ये आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है कि इसको यहाँ से फाड़ा जा सकता है। ये किस लिए, ये मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो दो सर्कल्स वाली साइड है, ये थ्रेड को देखने के लिए कि आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये मैंने वाइक्रल ओपन किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं पैकेट खोलते कि ये कौन सा थ्रेड खुला है। और फिर आपको इस साइड पे आएंगे तो अब यहाँ पे आपको ये कट मार्क्स नज़र आएंगे, और अगर ये डॉटेड लाइन भी नज़र आएगी कि यहाँ से आप इसको टीयर कर सकते हैं। ये जो टीयर करने वाली लाइन है, इसके इमीडिएटली नीचे नीडल पड़ी हुई है। तो आप जब इसे टीयर करेंगे यहाँ से, तो जब आप इसको ओपन करने के लिए टीयर करेंगे यहाँ से, तो आपको इस साइड पे नीचे नीडल मिलेगी। सूचर मटेरियल को ओपन करने से पहले एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो है सूचर की एक्सपायरी डेट, कि अगर सूचर एक्सपायर्ड है, ये इस सूचर की है 29 फरवरी 2028, तो ये सूचर ओपन करके यूज़ किया जा सकता है। अगर ये सूचर आपने एग्जाम्स में बगैर एक्सपायरी देके ओपन कर दिया, या एक्चुअली सर्जरी में एक्सपायरी के बाद आपने ओपन किया, तो इस सूचर की टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगी। जो फंक्शन ये करना चाहता है वो फंक्शन नहीं होगा इस सूचर का। तो ये इन्फॉर्मेशन थी सारी सूचर मटेरियल के बारे में, सूचर के पैकेट्स के बारे में, कि जो सूचर के पैकेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ये हर रेजिडेंट को, हर इंटर्नी को, हर हाउस ऑफिसर को पता होनी चाहिए।